ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का लगातार जाप करने से भगत को क्या क्या शक्ति प्राप्त होती है। देखिए, जब हम नरवण मंत्र का जाप करते हैं, ये माँ काली माँ भगवती का नरवण मंत्र है। जब इसका जाप करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं और आपके गुरु भी नहीं हैं, तो आपके साथ उस समय क्या होता है, क्या अनुभव जो है उस समय आपके साथ आपको मिलते हैं। तो देखिए, माँ भगवती का नरवण मंत्र इतना ताकतवर है, इतनी ऊर्जा होती है इसकी कि जिसके बारे में जो है बात करना मुश्किल है। देखिए, इसकी ताकत को समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि माँ के नरवण मंत्र का जब जाप किया जाता है तो उसके जो ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है, मगर व्यक्ति के अनुभव भी उसी समय बढ़ने लगते हैं। और देखिए, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र 10 महाविद्याओं में से 51 शक्तिपीठ की जो है शक्तियों को जागृत करने वाला मंत्र है। माँ भगवती की शक्ति जिसमें समाहित हो जाती है वह जो है नरवण मंत्र ही है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इतना प्रचंड है, जो भी इस मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं उसके जितने भी चक्र होते हैं वो जागृत होना प्रारंभ हो जाते हैं। इस मंत्र को जो है, इस मंत्र से आध्यात्मिक मार्ग शक्तिशाली होने की वजह से आप जो है, आप जैसे ही मंत्र शुरू करते हो, करने वाले जो है भगत होते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, ये जो वे भक्त होते हैं वे जो है आध्यात्मिक मार्ग से गुजरने लगते हैं। उनके साथ कुछ घटनाएं भी घटने लगती है जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होती है, जिसकी कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसी घटना उनके साथ होने लगती है। देखिए, प्रारंभ में जब मंत्र शुरू करते हो तो देखिए साधक के साथ कुछ ऐसा होने लगता है, उसे गंदे सपने आते हैं। तो इस तरह के गंदे सपने आने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि माँ भगवती के जो की पूजा में ये साधक के साथ होना असंभव है, मतलब संभव है, ऐसा होना ज़रूरी है। आपकी परीक्षा माँ लेती है। माँ की जो है यक्षिणियाँ, माँ की गणियाँ आती हैं। साधक को इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। वे सपनों में गंदे करते दिखाती हैं, जिससे कि आपका मन भटके, आप जाप ना कर सके। और जब आप लगातार जाप ही करते रहते हो, नहीं हटते, तो आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने प्रारंभ हो जाती है, जिससे जो भूत प्रेत होते हैं वे भी साधक के संपर्क में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि साधक अपनी शक्तियों को जागृत करने में लगा रहता है। तो वो जो है सूक्ष्म दुनिया से जो है जुड़ने लगता है। उसे जो है प्रेत वगैरह जितने भी बड़े बड़े भूत प्रेत जो हैं वे सब जो है दिखाई देने लगते हैं। इस जो है इस तरह से जो है आपको ये सब चीज़ें, ये गंदी चीज़ें, ये गंदी शक्ति आपको दिखाई देने लगती हैं और ये आपसे जुड़ने लगती हैं। जब भी साधक साधना में बैठता है तो उसका जो ओरा होता है वो खुल जाता है। देखिए, अन्य आपको बताऊं कि जैसे ही ऊर्जाओं से आप जुड़ने लगते हो, तो उसी समय जो है नकारात्मक ऊर्जा भी, जैसे मृतक ऊर्जाएं होती है ना, कहते हैं मरी हुई आत्माएं, वो भी जो है आ जाती हैं, उनके साथ में आकर्षित हो जाती है साधक पे। तो ऐसा इसीलिए होता है कि आपके साथ आपके गुरु की प्रोटेक्शन नहीं होती है। देखिए, कवच नहीं होता है, क्योंकि अगर गुरु साथ होता है तो गुरु सही प्रेरणा दिखाते हैं। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो कमर है, कमर का जो निचला हिस्सा होता है उसमें कंपन होनी शुरू हो जाती है। एक आपको जो है इस तरह का एहसास महसूस देता है। आपको कभी लगता है ऐसे कंपन हो रही है, कभी लगता है चींटियाँ सी चल रही है, इस तरह से होना शुरू हो जाता है। चाहे कोई भी परिवर्तन हो, आपको घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। साधक को अच्छे बुरे दोनों ही अनुभव होते हैं और लगातार मंत्र जाप आप करते रहिए। शुरू में तो देखिए ध्यान आपको लगाना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ध्यान अपने आप ही लगना शुरू हो जाता है और ध्यान लगते ही आपकी शक्तियाँ जो है बढ़नी शुरू हो जाती है और आप ध्यान में जो है बिल्कुल लगन रहते हो और कभी भी ध्यान से हटना मत। ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी तो आप डरना मत। देखिए,
जैसे ही आपको शुरू के दिनों में ये चीज़ें आपके साथ होंगी तो कभी देखे सूरज दिखाई देंगे। इस तरह से जब माँ की शक्तियाँ जुड़ती हैं तो ये अनुभव भी होते हैं। कभी आपको सूरज दिखाई देंगे, कभी चांद दिखाई देंगे, कभी पेड़ पौधे दिखाई देंगे, कभी पर्वत दिखाई देंगे, क्योंकि माँ भगवती प्राकृतिक स्वरूप है, आपको दर्शन देती रहेंगी। प्रारंभ में देखिए आप जो है सफलता कर लोग जो है प्राप्त कर लोगे। कहते हैं कि सफलता शुरू में तो आदमी भाग दौड़ कर प्राप्त कर ही लेता है, लेकिन साधना हमेशा गुरु के जो है गुरु के परामर्श में ही होनी जरूरी होती है, क्योंकि उस समय आपके ऊपर गुरु का कवच अगर होता है तो जैसे कोई भी गलत शक्ति होती है, कोई तांत्रिक होता है तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, आप पर हावी नहीं हो पाता, क्योंकि गुरु आपको हर चीज़ से बचाएगा। अगर आपसे कोई गलती होगी तो गुरु आपको बचाएंगे, गुरु आगे की राह दिखाएंगे, गुरु आपको ज्ञान देंगे। तो अगर आप इस तरह से जाप कर रहे हो तो आपको अपना गुरु बना लेना चाहिए। गुरु होना बहुत ज़रूरी होता है। आप भ्रमित फिर नहीं होंगे, आपका रास्ता बिल्कुल सही होगा और जो है आपको माँ काली का, माँ शेरोवाली का, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपको दी है। अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे शक्ति, ओम नमः शिवाय।